हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में करंट का नहीं, स्टैटिक जीके का हम टॉपिक पढ़ेंगे। और टॉपिक है अपना वंश और संस्थापक। तो देखिए, एनटीपीसी में वंश और संस्थापक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं वो ही टॉपिक आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ जो कि एनटीपीसी की तैयारी के लिए जो मैंने खुद ने कवर किया है, जो मैंने सेल्फ स्टडी में जो पढ़ा है, वही टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन दिनों में और सभी वीडियोज में। क्योंकि एनटीपीसी में जैसे जैसे जो जो पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्लास ले रही हूँ। तो देखिए, टॉपिक है अपना वंश और संस्थापक। वंश और संस्थापक, देखिए ये तो नॉर्मल है वंश और संस्थापक। तो बाकी एग्जाम में बहुत थोड़ा मतलब डीप भी पूछ रहे हैं कि पूछ लिया कि जो दिल्ली है वो राजधानी कब बनी थी, 1911 में बनी थी। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी। और जैसे और शहरों के नाम पूछ रहे हैं कि जैसे ये शहर का नाम किस के नाम पे दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बन रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहला अपना वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो है बिंबिसार। बिंबिसार, तो मैंने इधर लिखा नहीं है, ये वंश और ये संस्थापक है, ठीक है। सेकंड वंश है नंद वंश। नंद वंश, और इसका जो संस्थापक है वो है महापदम नंद। इसका संस्थापक महापदम नंद। थर्ड इसमें वंश है अपना मौर्य वंश। मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो पता होगा सबको, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है अपना गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। देखिए, टॉपिक को बनाने में काफी टाइम लगा मेरे को। सभी वंश जो भी मैंने सर्च किए, फिर मैंने इनके संस्थापक सर्च किए, फिर इनके लिस्ट बनाई, उसके बाद मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। फिर है अपना पाल वंश, और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। फिर है अपना पल्लव वंश। पाल के बाद है पल्लव वंश। तो देखिए, ट्रिक तो नहीं है इसमें याद करने के लिए, लेकिन आप वैसे याद कर सकते हो। हर्यक वंश बिंबिसार, नंद वंश का तो लास्ट में इसमें नाम आ रहे हैं महापदम नंद। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश का आता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो बता ही रहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो मौर्य वंश का संस्थापक। फिर गुप्त वंश का नाम आ गया तो श्रीगुप्त आ गया, मतलब गुप्त के आगे श्री लग गया। पाल वंश है तो लास्ट में इसमें भी आ रहा है पाल गोपाल। फिर है पल्लव वंश, तो ये है सिंह विष्णु। तो ऐसे रिलेट करके आप इनको पढ़ सकते हो और ऐसे ही याद भी रहेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक हैं दंती दुर्ग। तो देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट भी लेना हो किसी को तो वो भी ले सकते हो। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, और गुप्त वंश के श्रीगुप्त है, पाल वंश के गोपाल है, पल्लव वंश के सिंह विष्णु, और राष्ट्रकूट वंश के हैं दंती दुर्ग। फिर इससे आगे देखते हैं हम अपना, सभी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डीप तो मैं करवा भी नहीं रही, सिर्फ इनके संस्थापक बता रही हूँ। तो आप संस्थापक तो जरूर पढ़ के जाइएगा अगर क्वेश्चन पुटअप होता है संस्थापक से तो। फिर आता है चालुक्य वातापी वंश। चालुक्य
वातापी वंश। तो देखिए चालुक्य वंश के दो हैं, तो दो में भी इनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। चालुक्य वंश में चालुक्य वातापी वंश है, इसका जो संस्थापक वो है पुलकेशन फर्स्ट। पुलकेशन फर्स्ट। फिर चालुक्य कल्याणी, पहले वातापी था और दूसरा है चालुक्य कल्याणी वंश। तो चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक थे वो थे तेलप सेकंड। तेलप सेकंड। नेक्स्ट है इसमें अपना चोल वंश। चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक हैं इसमें विजयालय। विजयालय। फिर है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक हैं सामंत सेन। सामंत सेन। इसके बाद में है राजपूत वंश। राजपूत वंश। राजपूत वंश के संस्थापक है अग्निकुल सिद्धांत। अग्निकुल सिद्धांत। सिद्धांत है सिद्धार्थ, लेकिन मुझे तो ये सिद्धांत ही शुरू किया था। नेक्स्ट है इसके बाद में गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। फिर है अपना चौहान वंश। चौहान वंश। चौहान वंश के शासक थे वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। इसके बाद में परमार वंश, आगे देख लेते हैं। परमार वंश के संस्थापक देखिए परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक इसमें भोज। भोज। इसके बाद में आते हैं अपना चंदेल वंश। चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक है नन्नुक। नन्नुक। फिर आता है इसमें अपना गुलाम वंश। ये तो पता होगा सभी को गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आता है इसमें खिलजी वंश। खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है इसमें अपना तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। फिर नेक्स्ट आता है इसमें अपना सैयद वंश।
सैयद वंश, बहुत सारे वंश हैं और इनके जो संस्थापक हैं उनके नाम मिलते भी हैं, जैसे खिलजी वंश है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, गुलाम वंश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, और उसके अलावा जैसे तुगलक वंश है, गयासुद्दीन तुगलक है। तो ये ट्रिक बना के भी आप इनको पढ़ सकते हो। सैयद वंश का है खिज्र खान, खिज्र खान। नेक्स्ट है इसमें अपना लोधी वंश, लोधी वंश। तो इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। फिर नेक्स्ट है इसमें अपने विजयनगर साम्राज्य है और एक ब्राह्मणी साम्राज्य है। मुगल वंश देख लीजिए पहले, मुगल वंश। तो मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर, बाबर। और सबसे लास्ट है, दो इसमें रह गए हैं, वो देख लीजिए। जो वंश थे कंप्लीट वो मैंने करवा दिए, इनके संस्थापक करवा दिए, बाकी डिटेल नहीं है। विजयनगर साम्राज्य, तो आते हैं विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का ने इस वंश की स्थापना की थी। फिर है बहमनी साम्राज्य, सबसे लास्ट बहमनी साम्राज्य। तो इसके जो संस्थापक हैं वो है हसन गंगू, हसन गंगू। तो ये टॉपिक था अपना वंश और संस्थापक का, जो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपके लिए एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और एक बार अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार इसको नोट आउट ज़रूर करें, क्योंकि एक बार नज़र से देखने पे याद नहीं होता, वो नोट आउट करने से ज़रूर याद होता है। तो सारे वंश और उनके संस्थापक मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।